भारत के वो 5 बड़े नेता जिन पर करोड़ों लोग भरोसा करते थे, लेकिन उनका अंत इतना खौफनाक होगा ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। चलिए जानते हैं उन हत्याकांडों की अनकही कहानी जिन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास को लहू से लिख दिया। नंबर 1, महात्मा गांधी। कहानी शुरू होती है 30 जनवरी 1948 की शाम से। दिल्ली का बिरला हाउस, जहां शाम की प्रार्थना सभा होने वाली थी। बापू, जो पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे थे, अपनी पोतियों के सहारे आगे बढ़ रहे थे। तभी भीड़ में से एक शख्स निकलता है, नाथूराम गोडसे। वो बापू के पैर छूने के लिए झुकता है, लेकिन जैसे ही खड़ा होता है उसके हाथ में इतालवी बेरेटो पिस्टल चमकती है। बिना किसी हिचकिचाहट के गोडसे एक के बाद एक 3 गोलियां बापू के सीने और पेट में उतार देता है। बापू के मुंह से आखिरी शब्द निकलते हैं, हे राम। उस दिन सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं हुई थी, बल्कि देश ने अपना राष्ट्रपिता खो दिया था। गोडसे का मानना था कि बंटवारे के लिए गांधी जी जिम्मेदार थे, लेकिन इस नफरत ने आज़ाद भारत को पहला सबसे बड़ा जख्म दे दिया। नंबर 2, लाल बहादुर शास्त्री। 1946 का वो साल जब जय जवान जय किसान का नारा देने वाले शास्त्री जी रूस के ताशकंद गए थे। पाकिस्तान के साथ युद्ध खत्म करने का समझौता हुआ। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन 11 जनवरी की रात को अचानक खबर आई कि शास्त्री जी नहीं रहे। सरकारी तौर पर कहा गया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा, लेकिन कहानी कुछ और ही इशारा कर रही थी। जब उनका पार्थिव शरीर भारत आया तो उनका रंग नीला पड़ चुका था। उनके परिवार ने चीख चीख कर कहा कि उन्हें जहर दिया गया है। कमरे में ना कोई फ़ोन था, ना कोई घंटी। आज भी लोग सवाल पूछते हैं कि आखिर उस रात ताशकंद में क्या हुआ था। क्या वो कुदरती मौत थी या कोई सोची समझी साजिश? ये रहस्य आज भी बरकरार है। नंबर 3, इंदिरा गांधी। 31 अक्टूबर 1948। दिल्ली की सुबह आम दिनों जैसी थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने घर के बगीचे से एक विदेशी फिल्म मेकर को इंटरव्यू देने जा रही थीं। जैसे ही वो विकेट गेट के पास पहुंची, वहां तैनात उनके अपने ही बॉडीगार्ड्स बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने अपनी बंदूकें तान दी। जिन हाथों पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उन्हीं हाथों ने गोलियों की बौछार कर दी। 30 से ज़्यादा गोलियां इंदिरा जी के शरीर में उतार दी गईं। ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए उनके अपने ही रक्षक कातिल बन गए। उस दिन दिल्ली की सड़कों पर जो खून बहा, उसकी टीस आज भी सिखों और देशवासियों के दिल में महसूस होती है। नंबर 4, राजीव गांधी। 7 साल बाद 21 मई 1991, तमिलनाडु का श्रीपेरम्बदूर इलाका। राजीव गांधी चुनाव प्रचार के लिए वहां पहुंचे थे। रात का वक्त था, भीड़ बेकाबू थी। तभी धनु नाम की एक महिला हाथ में फूलों का हार लेकर उनके पास आती है। वो राजीव गांधी के पैर छूने के लिए नीचे झुकती है और तभी एक जोरदार धमाका होता है। धनु ने अपनी कमर पर बम बांध रखा था। वो एक ह्यूमन बम थी। धमाका इतना जबरदस्त था कि राजीव गांधी की पहचान उनके जूतों से करनी पड़ी। श्रीलंका के आतंकी संगठन लिट्टे ने इस साजिश को अंजाम दिया था। इस धमाके ने भारत की राजनीति से एक युवा और आधुनिक सोच वाला नेता हमेशा के लिए छीन लिया। नंबर 5, प्रमोद महाजन। आखिरी कहानी किसी आतंकी की नहीं, बल्कि एक सगे भाई की है। अप्रैल 2006, मुंबई का एक आलीशान अपार्टमेंट। बीजेपी के दिग्गज नेता प्रमोद महाजन सुबह की चाय पी रहे थे। तभी उनका छोटा भाई प्रवीण महाजन वहां पहुंचता है। दोनों के बीच थोड़ी बहस होती है और गुस्से में अंधा होकर प्रवीण अपनी पिस्टल निकालता है और अपने ही बड़े भाई को गोलियों से भून देता है। 13 दिनों तक अस्पताल में मौत से लड़ने के बाद प्रमोद महाजन ने दम तोड़ दिया। ये हत्या इसलिए सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली थी क्योंकि कातिल कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि खून का रिश्ता था। इन 5 मौतों ने न केवल परिवारों को उजाड़ा, बल्कि भारत के इतिहास का रुख मोड़ दिया। कोई विचारधारा की भेंट चढ़ गया तो कोई साजिश का शिकार हुआ। आपके हिसाब से इन 5 घटनाओं में से किस घटना ने देश को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाई? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। जय हिंद।